देवता त्राही त्राही करते करते, सब देवता दुखी हो गए, बहुत त्राही त्राही करते करते क्या होगा क्या होगा क्या होगा, सब देवता सब मिल करके भगवान शंकर के पास गए। त्राईमाम 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 त्राईमाम, भगवान शंकर बैठे हुए थे, भगवान की चर्चा कर रहे थे। सब देवताओं ने मिलकर के दक्ष को भगवान के चरणों में डाल दिया, सिर कटा दो, क्षमा करो महाराज, अपराध ही आपके चरणों में, बहुत अपराध किया, एक क्षमा करो, आप क्षमा की मूर्ति है। भगवान का स्तवन किया, भगवान ने ठीक है भाई, भगवान ने हाथ में जल लिया, किसी सिर लगाओ, किसी का एक बकरे का मुख था लगा दिया, और उसको अमृत से भगवान शंकर के पास जीवित हो, बकरा शिव की निंदा करने वाला बकरा बनता है, एक दिन सिर कटता है उसका, जीवित हो गया। भगवान के चरणों में गिरा, प्रार्थना की, रोने लगा, कहाँ मेरी बेटी सती, कहाँ सती, कहाँ बेटी, कहाँ गई सती, कहाँ, रोने लगा सती के लिए, कहाँ मेरी बेटी सती। भगवान शंकर बोले, पिता याद जाओ, निकलो। सती तो भगवान शंकर के अंग में लीन हो गई। भगवान अर्धनाटेश्वर है, शंकर और सती का वियोग नहीं होता है। सती भगवान शंकर के अंग में लीन हो जाए, अर्धनारी, भगवान अर्धनारेश्वर हैं, आधे अंग में सती जी है, आधे अंग में शिव है। अर्धनारेश्वर भगवान, भगवती को अपने वांग में विराजमान कर, जाओ पिता रो रहे, नहीं जाऊंगी, पापी का मुख देखो। दक्ष ने जब आकर भगवान को प्रार्थना की ना, बकरा बोलता है, सती को रोना आ गया। पिता की आवाज सुनकर के तो सती का हृदय विदीर्ण हो जाता है। इससे भगवान शंकर सती के साथ में इसको स्तुति मना की गई है, सती जी को दुख हो जाता है, पिता तो पिता ही है ना। इस प्रकार भगवान शंकर प्रसन्न हुए, सभी देवता यज्ञ, दक्ष ने भी यज्ञ किया, सारे 33 करोड़ देवता ब्रह्मांड देवताओं को बुलाया, दिव्य यज्ञ किया, यज्ञ संपन्न करके दक्ष को प्रजा का अधीश्वर बना करके सब देवता अपने धाम को चले गए। सुखदेव जी वर्णन करते महाराज, हमने तानपाल राजा के 3 कन्याओं का, कदम की 3 कन्याओं का वंश वर्णन किया है। अब चतुर्थ स्कंद में महाराज मनु के 2 पुत्र प्रियव्रत उत्तानपाद राजा, उत्तानपाद राजा के चरित्र का वर्णन करते हैं, जो ध्रुव के पिता हैं। ध्रुव जी महाराज का परम पावन चरित्र, जीवी उत्तान, भागवत सांकेतिक भाषा है। उत्तानपाद कैसे कहते हैं, ये जीवी उत्तानपाद है। जन्म के समय ये जीव का सिर तो नीचे होता है, वो पांव ऊपर, जीवी उत्तानपाद है। इसकी 2 मति, उत्तानपाद राजा की दो देवी स्त्री है, एक सुनीति एक सुरुचि। जीव की 2 मति, सुमति और कुमति। सुमति कुमति सबके और रही, नाथ पुराण निगम अस कहीं, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति नाना। सुनीति सुबुद्धि का फल ध्रुव होता है, जिसकी नीति अच्छी होती है, जिसकी नीति धर्ममय होती है, जिसको धर्म होता है, जिसकी नीति धर्ममय होती है, उसका पुत्र ध्रुव होता है। जिसकी नीति गलत होती है, जिसकी कुनीति होती है, रुचि के अनुसार जो करता है, मन कहे जो करता है, उसका पुत्र उत्तम भोग होता है, दुख का भागी बनता है। या सुनीति सुरुचि सुबुद्धि और कुबुद्धि। सुनीति सुरुचि है, सुबुद्धि है, अच्छी बुद्धि है। सुनीति भगवान को मिला देने वाली होती है, और सुरुचि नरक में ले जानी होती है। सुमति कुमति सबके ओर रही, सभी मनुष्य के और माताओं को सुमति भी रहती है। किसी भाग्यवान को सुमति अच्छी होती, प्रबल होती है, तो जो कुछ भी सुमति को के साथ चलती है। किसी कुमति 1000 बार कह ऐसा करना है करना है करना, हाँ कर, फिर भूल जाती है, कहीं करूँ जय लो। सुनीति जो सुनीति बराबर होती है, और खटाखट 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 सत्कर्म में संपन्न कराने वाली होती है सुनीति। सुनीति का पुत्र सती, महासती सुनीति है। राजा को छोटी पत्नी सुरुचि मिली, सूर्य से बहुत उसके मोह में इतने पागल हो गए, उन्होंने सुनीति को त्याग दिया। उसका बेटा ध्रुव है, उसके स्कीम फंस के उसके चक्कर में आ गए, उसके फंस गए चक्कर में, और सुनीति से प्रेम नहीं करते हैं। एक महाराजा उत्तानपाद अंतपुर में अपने सिंहासन बैठे हुए हैं, और सुरुचि का छोटा बेटा उत्तम महाराज गोदी में बैठा हुआ है। छोटे से ध्रुव जी महाराज ने देखा कि मेरा भाई, छोटा भाई पिताजी गोदी में बैठा हुआ है, तो दौड़ करके बालक भी जाने लगा, और सामने खड़ी आकड़ में खड़ी, सुरुचि कट जावे, कहीं लेना आयो। पिताजी गोदी में, हाँ पिता को, थारी माँ तो मेरी
दासी है, दासी को बेटा है तो सब भाग में सिंहासन को नहीं। मेरे अगर सिंगार बैठना ना बेटा, तपस्या कर, भगवान ने राजी कर और भगवान से आशीर्वाद ले, वरदान में हरा पेट से जन्म लेगा तभी तू महाराज गोदी में बैठने का जो होता है। जा जा यहां से। कितना अपमान किया है भगवान के भक्त का अपमान। ध्रुव छत्री था ना, बहुत क्रोध आया, नहीं जाऊंगा घर में, नहीं रहूंगा घर में। रोने लगे एकांत में। दासी ने कहा माता जी, सुनीति को दासी गई, बोले महारानी जी राजकुमार रो रहे हैं, क्या बात है, क्यों रो रहे हैं? जो महाराज ने उनका अपमान किया, क्या बात है, क्या बात है? ऐसा कह दिया कि मेरे पेट जन्म ले, महाराज की गोदी में बैठना चाहते थे तो छोटी महाराज ने कह दिया महारानी ने कि जाओ तपस्या करो, फिर वरदान मांगो, तब प्रसन्न को मेरी गोद से जन्म लेगा ना, तब तुम महाराज गोदी में बैठेगा। मैं घर में नहीं रहूँगा, या घर में नहीं रहूँगा। अरे बेटा भगवान की आराधना करूँगा। अरे भगवान की आराधना करोगे तो कुछ आने की जरूरत नहीं, फिर तो वो तो परमपिता है। उनकी गोदी जिसको प्राप्त हो जाती ना, वो संसार सागर से दिव्य हो जाता, जीवन सफल हो जाता। हाँ माँ मुझे आशीर्वाद दे, मैं जंगल में जाकर खूब तपस्या करूँगा, खूब तपस्या करूँगा, वो भगवान को प्राप्त करूँगा। माँ जब मुझे आशीर्वाद दे। बोले बेटा बिना गुरु के भगवान नहीं मिलते। बोले तू आज्ञा दे, तू आज्ञा देगा सब मिल जाएगा। बेटा मेरा आशीर्वाद तो मेरे बेटे के ऊपर है, बहुत आशीर्वाद। वो तो बच्चों को समझा इतना क्या मालूम था सुनीति को कि मेरा बेटा रात में निकल जाएगा। वो तो उसको थपथपा दी, मेरा बेटा सो जाएगा, तो इसके हाँ में। लेकिन उस ध्रुव को नींद नहीं आनी है। महात्मा को प्रणाम करना, महात्मा आशीर्वाद लोगे तब भगवान दर्शन होगा। माता तो सो गई, ध्रुव को कहाँ नींद आती है। माँ को तो सो गई, ध्रुव की नींद तो उड़ गई। दूध तारा गिनते रहे, प्रात काल उठे मेरी माँ मुझे से नहीं जाने देगी। सोती माँ के चरणों में प्रणाम किया है, परब्रह्म परमात्मा को प्रणाम किया है, बारंबार माता के चरणों का स्पर्श किया है। ध्रुव जी भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करते करते वन की ओर चले गए। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में मिलता है। भगवान तुम्हारे चरणों में यह विनती है पल पल छीन छीन रहे ध्यान आपके चरणों में। रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान आपके चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान आपके चरणों में। चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, मन मन घट घट नहीं हो मेरा, पर मन नहीं हो मेरा, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान आपके चरणों में। भगवान के चरणानंद को प्राप्त करने के लिए जब जो तू आवे एक पट मुआऊं पगसार। ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष के छोटे बालक ने माता की गोदी छोड़ करके वन को प्रणाम। भगवान को चिंता हो गई, वे नारद जी जाओ जल्दी जाओ। ध्रुव ने माँ का परित्याग कर दिया है, वो मेरा बेटा है, 5 साल का बालक कहाँ। ध्रुव जी जाओ, नारद जी जल्दी जाओ, ध्रुव को संभालो। भगवान ने नारद जी को भेजा है, नारद जी सामने आ गए। माता ने कहा था बेटा जो भी महात्मा दिखे प्रणाम करना। देखा महात्मा जंगल में आए, चरणों में साष्टांग दंडवत ध्रुव जी महाराज चरणों में गिर गए। कैसा सयाना बालक है। नारद जी का हृदय भरी आया, माता की गोदी छोड़ के आए हैं और नारद जी ने छोटे बालक उठाया और हृदय उठा लिया। अरे किसका बेटा कहाँ जाता है, कहाँ जा रहा है? गुरुजी मैं महाराज उत्तान साहब का
पुत्र हूँ, मेरा नाम ध्रुव है, मैं भगवान की प्राप्ति करने के लिए वन में जा रहा हूँ। अरे राम 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 बेटा, भगवान को ऐसे ऐसे थोड़ी है, कई जन्म लेने पड़ते हैं। तो छोटा सा बालक है और राज्य का अधिकारी, तो युवराज है, तेरे को राजा मिलेगा, तो राजपाट का अधिकारी जा, जंगल में जा, वहीं घर में जाकर राम राम करना। बड़े बड़े शेर रहते हैं, बड़े बड़े हाथी रहते हैं, बड़े बड़े अजगर जीव खा जाते हैं। गुरु जी कुछ भी हो जाए, प्राण निकल जाए, शरीरम व पात्यामी कार्यम व साध्यामी, गुरु जी प्राण निकल जाए, शरीर नष्ट हो जाए, बिना भगवान का दर्शन करके बिना नहीं लौटूंगा। क्षत्रिय स्वभाव है, आन मान क्षत्रिय है। प्राण जाए पर वचन न जाए। नारद ने परीक्षा ली, पानी पीना छान कर, गुरु करना जान कर, पानी पीना छान कर, चेला करना जान कर। आज बहुत गुरुओं की भीड़ आई, बहुत गुरु बन रहे हैं, बड़ी दुकानदारी चल रही है भारतवर्ष में, बड़े बड़े गुरुओं का आडंबर हो रहा है, दो टीवी में आ रहे हैं, जैसे चेला वैसे गुरु। गुरु का क्या लक्षण है भाई? भीड़ लगी हुई है, सब हमारे वो गुरु जी, हमारे वो गुरु जी, हमारे गुरु जी। कोई गुरु जेल में रुके हैं, कोई जेल में सड़ रहे हैं, कोई कहाँ सड़ रहे हैं, फिर भी उनको चेला लोग नहीं मानते हैं। ऐसे गुरु, लोभी गुरु, लालची चेला, नरक में दो कृष्णम ठेलम ठेला। बिना जाने गुरु नहीं करना चाहिए। जो व्यवहार, जिसका आचार व्यवहार देखे बिना कभी नहीं करना चाहिए। भीड़ देखकर नहीं जाना। आज भीड़, ओ बड़ी भीड़ है, इतना नेता लोग आए, इतनी भीड़ लगी, अरे कार ही खरीदते हो, 100 कार पड़े थे हमारे गुरु जी के पास, तो 100 कार ले लो। तो कार साथ जाएगी, मरोगे साथ ले जाएंगे कार को, कि बड़े बड़े आश्रम कार साथ में जाएंगे क्या है? ये नाटक है। जो कुछ नहीं चाहिए, जो कुछ भी नहीं चाहिए, ऐसे गुरु। नारद जी महाराज को तो नारद जी ने ध्रुव को गोदी में बिठा, भारे बेटा। ध्रुव को मस्तक पर हाथ रखा, हाथ गंगा में स्नान किया। ध्रुव जी महाराज ने मस्तक पर हाथ रखा, अधिकारी जानकर ध्रुव के कान में उपदेश कर, नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय। घर से दिया निकाल लाल को, बन के विपत्ति विमाता ने। घर से दिया निकाल लाल को, बन के विपत्ति विमाता ने। कहता था संसार अभागे, को क्यों रचा विधाता ने। 5 वर्ष के भक्त ध्रुव ने अचल राज पद प्राप्त किया। नारद जी ने वन में जाकर उन्हें यही उपदेश किया। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, जय जय राम। इसी मंत्र से मनु राजा ने राम रूप का ध्यान किया। इसी मंत्र से महादेव ने घोर हलाहल पान किया। इसी मंत्र से महादेव ने घोर हलाहल पान किया। इसी मंत्र से मनु राजा ने राम रूप का ध्यान किया। रमा सभी सृष्टि में भरता ब्रह्मा का भंडार यही। नारद की तेलों के पावनी वीणा की झनकार यही। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, 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 जय जय राम। महामुनि नारद, नारद भगवान की। संसार में भटकते जीवों को भगवान के चरणों में ले जाने वाले श्री नारद जी महाराज। जाओ नारद जी। नारद मिल गए, भगवान मिल गए।
अरे नारद जी जवाब दे गुरुदेव, बेटा भगवान जरूर मिले। भगवान तो जैसे माँ बच्चों की रक्षा कर, जैसे ऐसे है, जैसे भगवान भक्त की रक्षा करते। माँ को बच्चों की चिंता, ऐसे भगवान को भक्तों की चिंता। जा बेटा मधुवन में चला जा, यमुना किनारे, यमुना भगवान की पटरानी है। भगवत प्रेम प्राप्त यमुना किनारे होता है। यमुना मैया तेरे को माँ छोड़ के आए हैं, यमुना माँ किनारे जाना, यमुना मैया को प्रणाम करना, यमुना स्नान करना, आचमन करके यमुना से प्रार्थना करके भगवान के पादार बिंदु का चिंतन करना। बेटा भगवान तेरे को दर्शन जरूर से देंगे। ध्रुव जी महाराज मधुवन में आए, यमुना किनारे मधुवन में आके गंगा मैया यमुना में साष्टांग वंदन लौट गए चरणों में। माता को पुत्र मिल गया है। यमुना ने प्रकट होकर के भक्त ध्रुव को आशीर्वाद दिया, बेटा आज मुझे मेरा पुत्र मिल गया है, मेरा बेटा मेरे पास गोदी में बैठ कर भगवान का चिंतन करेगा, भगवत दर्शन करेगा, भक्ति से परिपूर्ण हो जाएगा। माँ की गोदी में बैठ ध्रुव जी महाराज ने 1 महीना तक तो ध्रुव जी महाराज ने केवल जल पान किया, यमुना जल पान किया। फिर दूसरे महीने यमुना जल भी छोड़ दिया, कंदमूल पर छोड़ दिया, हवा पान करने लगे, सब कुछ। 6 महीने में 1 पांव पर खड़े होकर के ध्रुव जी महाराज ने भगवान का स्मरण करना शुरू। नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय। रोम रोम में रम गया, रोम रोम में रम गए राम, रोम रोम से रम गया। मारे इतनी तपस्या बढ़ गई, 1 पांव पर खड़े होकर के इतना तेज बढ़ गया ध्रुव जी महाराज का, दिशाएं जलने लगी। ध्रुव जी महाराज की तपस्या के तेज को ऋषि मुनि भी सहन नहीं कर सके, गुफा से निकल भागने लगे, तो तेज बढ़ गया, दिशाएं जलने लगी। देवता ने प्रार्थना, नारद जी जल्दी जाओ, भगवान से जल्दी बोलो, ध्रुव का तेज संभालने की शक्ति हमें नहीं है। नारद जी भगवान के पास गए, भगवान ध्रुव का इतना तेज बढ़ गया है, उनके तेज को ऋषि मुनि भी उनके तेज को सहन नहीं कर रहे हैं। भगवान का जल्दी जाओ नारद, मैं कहाँ, अरे क्या दर्शन दूं, मेरा बेटा ध्रुव कहाँ है, मैं दर्शन करूंगा उसका। 1 पांव पकड़े ध्रुव जी महाराज, नमो भगवते वासुदेवाय, भगवान का चिंतन कर रहे हैं। भगवान सामने प्रकट हो जाते हैं, सामने ध्रुव जी के भगवान प्रकट हैं, ध्रुव जी के दोनों नेत्र बंद। कब आंख खुले, प्रतीक्षा करें, भगवान प्रतीक्षा कर रहे हैं कब ध्रुव जी की आंख खुले, कब मेरे को देखे। ध्रुव जी ने हृदय में भगवान को बंदी बना लिया था, ध्रुव जी ने अपने हृदय में भगवान को बंदी में, उसी चतुर्भुज नारायण का रूप हृदय में भगवान प्रकट हो गए हैं। जब भगवान अंतर ध्यान व्यक्त, ध्रुव जी महाराज के हृदय से भगवान अंतर ध्यान में, ध्रुव जी छटपटाए, कहाँ गए, आंख खोली, सामने वही स्वरूप जो देख रहे थे बाहर, वही स्वरूप सामने खड़ा। सशंक चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभस्यम नमामि विष्णुम शिरसा चतुर्भुजम। दिव्य तेज से संबंध भगवान के पाद का दर्शन किया ध्रुव जी महाराज, देख रहे हैं, चरणों में लौट गए, देख रहे हैं, भगवान को देख रहे हैं। 5 वर्ष के बालक पढ़े लिखे भी नहीं थे, भगवान की झांकी को पी रहे हैं, भगवान के नेत्रों का दर्शन कर रहे हैं। ऐसा सुंदर भगवान का स्वरूप है, टकटकी लगाकर पी रहे हैं, भगवान के रूप को पी रहे हैं, भगवान को देख रहे हैं। भगवान जान गए मेरा बेटा बोलना चाहता है, भगवान ने अपना शंख ध्रुव जी महाराज के कपोल से स्पर्श करा दिया। भगवान ने होठ से स्पर्श करा दिया, समस्त वाणियां, समस्त विद्या ध्रुव जी महाराज को पारंगत हो गई। ध्रुव जी महाराज दोनों हाथ जोड़कर भगवान का स्तवन कर, युवंत प्रविश्य मम मातमिमां प्रसुप्तां संजीवयत् कृतशक्तिरस्तधाम्ना अन्यान् सहस्रचरणस्तणत्तगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे भगवान, आप ही मेरे अंतकरण में विराजमान है। हे परमात्मा, आप ही मेरे अंतकरण में प्रवेश होकर के इस निर्जीव शरीर में चेतना को उत्पन्न करते। प्रसुप्त बारंबार आपको प्रणाम करता हूँ, बारंबार ध्रुव जी महाराज भगवान के चरणों में लिपट गए। ध्रुव जी महाराज भगवान का स्तवन किया है। समस्त प्राणी मात्र की अंतरात्मा आप है, आप ही सबकी बुद्धि के प्रवर्तक हैं। आपने ऐसी कृपा की
मेरी माता से आपने ऐसे वचन कहवाए, तो आपकी कृपा थी। तो उससे उद्देश्य को लेकर के मैं दर्शन करने के लिए आ गया। भगवान ने ध्रुव गोदी में ले लिया। जैसे माता बेटे गोदी में लेती नहीं है, माता की गोदी छोड़ के आए थे ना, भगवान ने ध्रुव जी महाराज गोदी में विराजमान कर लिया। जैसे पिता की गोदी में, ध्रुव जी की इच्छा थी कि पिता गोदी में बैठूंगा, अब भगवान ने ध्रुव जी महाराज उठा करके अपनी गोदी में, भक्तोर भगवान की जय, मेरा बेटा राजा बनेगा, बेटा मैं राजा बनाऊंगा, तेरे को राज कर 36 साल 36,000 तक मेरा बेटा अधूरा है। नहीं प्रभु मैं नहीं जाऊंगा, ऐसी मुझे कृपा मत करो, मेरे को मत भेजो, जगत खराब है, नहीं मैं नहीं जाऊंगा, अब ऐसी कृपा मत करो, मैं नहीं जाऊंगा, आपके चरणों को छोड़ के कहीं भी नहीं जाऊंगा, नहीं मेरी ऐसी इच्छा है, मेरी ऐसी इच्छा है, मेरा बेटा राजा बनेगा, जाओ बेटा, मैं बार बार आज्ञा देता हूँ। भगवान बार बार आज्ञा देते हैं, ध्रुव मना नहीं जाऊंगा। ध्रुव रोने लगे जाते हैं, भगवान आप मायापति हैं, ये माया आपकी दासी है, भक्ति का मार्ग बुलाने को काली घन घोर निशासी है। माया आपकी भग में विघ्न करेगी, मेरे को भटका देगी, भक्ति से अलग कर देगी, मैं आपको भूल जाऊंगा। हे प्रभु मेरे को प्रपंच में मत डालो। बेटा ध्रुव तू मेरा भक्त है, मेरा आशीर्वाद है, मैंने तेरे लिए ध्रुव की स्थापना कर दी है, आज तक ऐसा स्थान किसी ने भी नहीं है। बेटा 24,000 36,000 वर्ष के बाद तो राजा बनना, तेरा ब्याह होगा, पुत्र होगा, उसके बाद में तो निवृत्ति करके मेरे सीधा मेरे धाम को चले आना। मैंने तेरे लिए ध्रुलोक की स्थापना, आज तक किसी ऋषि ने ऐसा पद प्राप्त नहीं किया। जा बेटा, जा बेटा, मैं आज्ञा देता हूँ। उधर ध्रुव जी महाराज के यहाँ उत्तानपाद राजा ने सुरुचि का परित्याग कर दिया है और सुरुचि से उसके पास में आ गए, क्षमा कर दे मुझे, क्षमा कर। जंगल में मेरे को जाना था, कहाँ गया मेरा बेटा? 5 साल का, खेलने कूदने की रमने की उसका समय था, मेरा बेटा कहाँ गया? कहाँ गया? मैंने उस लाल को गंवा दिया, कहाँ गया मेरा बेटा? क्षमा मांगते नारद जी महाराज आ गए, सबके दिव्य संदेश को नारद जी आ गए, प्रणाम के नारद जी को, रोने लगे मेरे को, मेरा बेटा कहाँ चला गया? जंगल में जाने की तो मेरी अवस्था थी, मैं वृद्ध हो गया, लेकिन मेरा बेटा कहाँ चला गया? नारद जी बोले, राजन आप बहुत बड़भागी है, आपके बेटे ध्रुव ने भगवान का दर्शन प्राप्त कर लिया, आपको धन्य कर दिया है। आप जैसे माता पिता के संग से ऐसे बेटे को तुमने उत्पन्न किया है, भगवान का भक्त बन गया है, भगवान गोदी में बैठ गया है, उस भगवान उसके ध्रुव लोक की रचना कर दी है। शीघ्र ही ध्रुव जी तुम्हारे यहाँ आ रहे, भगवान से आशीर्वाद पर करके उनको राजा बना देना। ऐसा शुभ नारद जी को सुना, सब प्रसन्न हो गए। उत्तानपाद राजा को सारे नगरवासी सब नगर के बाहर ध्रुव की अगवानी के लिए आ गए। महाराज उत्तानपाद ने सोने की हथनी सजाई, सोने की पालकी में सजा करके और बेटा ध्रुव की अगवानी, सारा नगर के वणिक ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सारी प्रजा नगर के बाहर ध्रुव जी की अगवानी के लिए आ जाती है। सब मार्ग में खड़े हुए, ढोल ढमाका बज रहे हैं, हथनी सुंदर पालकी सजी हुई है, उधर ध्रुव जी महाराज आ रहे हैं। ब्रह्म तेज संपन्न ऐसा दिव्य अलौकिक ध्रुव जी का तेज है। ध्रुव जी आए, सब प्रसन्न हो गए। आए ध्रुव जी महाराज, सबके पिताजी को प्रणाम किया, उठा कर पिताजी ने हृदय से लगाया, बेटा क्षमा कर दे, जंगल में मेरे को जाना था, लेकिन तू गया बेटा, भगवान की बड़ी कृपा, हम तो विकल रहे थे, नारद जी ने आकर शुभ संदेश सुनाया है, धन्य बेटा। बार बार पिता को प्रणाम किया है। उसमें जाके इसके बाद ध्रुव जी महाराज ने, सुरुचि डर रही थी कि मेरे पास आएगा कि नहीं आएगा, डर रही थी मेरे पास आएगा कि नहीं आएगा, मैंने को घर से बाहर निकाल दिया। तुरंत ध्रुव जी महाराज अपनी माता को प्रणाम बाद में किया। ध्रुव जी माता दौड़ करके सुरुचि माता के चरणों में गया, अरे बेटा, अरे बेटा, अरे बेटा क्षमा कर दे, गोदी में लिया, अरे बेटा क्षमा कर दे, मैंने तेरे को क्या कह दिया था, मैंने तो घर से बाहर नहीं, माता तेरे मुख से मेरे भगवान बोले थे, माता जी तू नहीं बोलती तो मैं भगवान का दर्शन नहीं करता। माता जी बिल्कुल आप मन में किसी प्रकार का दुख मत मनाओ, आपके मुख से भगवती सरस्वती बोली थी, भगवान बोले थे, जो मेरी तपस्या के लिए मेरा आह्वान कर रहे थे। कैसा सयाना, कैसा सयाना है, कैसा सयाना, नेत्रों से अश्रुधारा से ध्रुव का अभिषेक किया है, कैसा बेटा ध्रुव। सुरुचि माता का सब मोह भंग हो गया।
ध्रुव जी माता, धन्य माता जी, सुनती माता के चरणों में पड़ा। ऐसी माता, धन्य हो माता जी को। गोदी में जाकर तुरंत चरणों में गिर गया। अरे बेटा ध्रुव, अरे बेटा। माता सुनीति ने बालक ध्रुव को हृदय से लगाया, गोदी में विराजमान किया। उसके स्तन से दूध की धारा बह चली, नेत्र से अश्रु की धारा बह चली। हृदय से लगाया है, धन्य बेटा, तूने भगवान का दर्शन प्राप्त। माता जी आपके आशीर्वाद से, आपके, तू मेरी पहल गुरु है, तेरी कृपा से मैंने भगवान का दर्शन प्राप्त कर लिया। सारी प्रजा प्रसन्न है। सबने मिलकर राजा ने ध्रुव को हाथी पर बैठाया। नहीं, मैं कहना नहीं बैठूंगा, मेरा भाई उत्तम कहाँ है? उत्तम को बिठाया है। ध्रुजी जी धरती में बैठे हैं। सारे नगर में उनके जुलूस से यात्रा निकली है। जय जयकार हो रही। महाराजा उत्तानपाद ने ब्राह्मणों को बुला करके शुभ मुहूर्त में महाराज ध्रुव का अभिषेक कर दिया। 36,000 साल तक ध्रुव जी महाराज ने राज्य किया है। उनका विवाह हुआ है, पुत्र हुए हैं राजन। इसके बाद ध्रुव जी महाराज निवृत्त पुत्र को राजगद्दी पर बिठा करके गंगा किनारे भगवान को प्राप्त करने के चले गए हैं। गंगा किनारे बैठे, गंगा में बहुत आवाज़ आ रही है, उनकी भक्ति में बाधा। फिर उठे कमल अपना कर्म ले करके, गंगा माता प्रकट हो गई। बेटा कहाँ जाता है? माता आई गंगा माता ध्रुव जी को हृदय से लगाया, गोदी में उठाया, यहीं रो बेटा यहीं। माता जी आपकी जोर जोर से हवा, जो हवा आपकी धाराओं से बहुत आवाज़ होती है, मेरे भगदन विक्षेपत नहीं, अब शांत हो जाएंगी। उस दिन से गंगा जी शांत हो गई, शांत धारा बह रही है। ध्रुव जी ने वहाँ बैठ घोर तप किया है। तप का पूरा हुआ। भगवान ध्रुव के लिए ध्रुवलोक की स्थापना कर दी है। काल देवता आए हैं, ध्रुव जी को प्रणाम करते हैं। भगवान की आज्ञा से मैं आपके चरणों में आदेश देने आया हूँ। क्या बात है, आपका समय परिपूर्ण हुआ है। भगवान ने आपके लिए ध्रुवलोक की स्थापना कर दी है। आप कृपा करके चलिए, मैं काल देता हूँ। वैसे तो प्राणियों को बिना के आता हूँ, झपटने जाता हूँ। आप भगवान के भक्त हैं, मेरी शक्ति नहीं जो आपको मैं, आप तो कृपा कर मेरे माथे पाँव दो। एक पाँव तो काल के माथे पे, एक पाँव ध्रुव जी महाराज ने विमान में। भरत खंड के क्षत्रिय भक्त देखो कैसे राजा हैं। ध्रुव जी महाराज ने एक पाँव तो काल की खोपड़ी पर, एक पाँव विमान में। मृत्यु मूर्धनि पदम दत्वा आरुरुहात अद्भुतम गृहम। मृत्यु के माथे पे पांव धर करके, एक पांव मृत्यु के मस्तक पर, दूसरा विमान में रखकर ध्रुव जी महाराज दिव्य लोक को जा रहे हैं। आकाश विमान उड़ा। माता ध्रुव जी महाराज को माता की याद है, मेरी माँ से मिलकर नहीं आया। गदगद हो गए, माँ कहाँ है, माँ कहाँ है, क्या बात है? देवदूतों ने पूछा क्या बात है, आपका मुख मलिन को हो रहा है, किसका चिंतन कर? मेरी माता से मिले। आपकी माता वो जा, आप जैसे भक्त कि माता पीछे कैसे ध्रुव जी कैसे रह सकती है? देखो नहीं, आगे विमान में देवगण माता सुनीति को ले जा रहे हैं। वो माता जी को प्रणाम करवाया। जननी जने तो भक्त जन याद आता है असुर, यही तो जननी मार्त बन गर्त कमावे। धन्य ऐसी माताओं। ध्रुव जी महाराज ध्रुवलोक में जाके स्थिर हो गया। ध्रुव के वंश में महाराज, ध्रुव जी के वंश में प्रचेता हूं मैं। ध्रुव के वंश में अंग नाम के राजा हुए। अंग से बेन नाम का राजा बड़ा दुष्ट हुआ। अंग धर्मात्मा, बेन दुष्ट हुआ। वो ब्राह्मणों को मारता था। यज्ञ बंद करो, अग्नि बंद करो, पूजन बंद करो, हैं नहोस्तव्यम दातव्यम, हैं दान दो, हवन करो, सब मेरा भजन करो, मेरे नाम दान करो, मैं ही राजा हूँ। अत्याचार करने लगा। ऋषियों ने साप देकर उसको मार डाला। राजा नहीं तो ऋषि ने उसकी मंथन किया तो काला पुरुष निकला, तो एक पाप निकल गया। उसकी भुजाओं का मंथन किया तो पृथु महाराज की भुजाओं से पृथु महाराज प्रकट हुए हैं। उनके हाथ में शंख चक्र गदा पद्म के चिन्ह थे। देव आकाश से पुष्प की वृष्टि हो रही है, अप्सरा नृत्य करती है। और पृथु महाराज ने अवतार लेकर के धर्म की स्थापना की। प्रजा को उपदेश देते, मैंने कोई कर्म नहीं किया, मेरी स्तुति क्यों करते हो? महाराज क्यों स्तुति करें? महाराज पृथ्वी में कोई अन्न नहीं है, क्या खाएं क्या पिए? न अन्न है, न कोई घी है, न तेल है, कोई रत्न है, कुछ भी नहीं, न औषधि है। सब महाराज वेन के अत्याचार से सारी शक्ति समाप्त हो गई। पापाचार दुराचार मरने पर सब धरती के रत्न समाप्त हो जाते हैं। दूध नहीं मिलता, घी नहीं मिलता, सब समाप्त हो जाता है, औषधि नहीं। वेन के अत्याचार से सारी पृथ्वी ने सब समेट लिया है, सारी औषधियाँ अमृत सब। महाराज तुरंत पृथु महाराज ने क्रोध आया, हाथ में बाण लिया, धनुष लेकर के बाण चढ़ाया पृथ्वी को मारने के लिए। पृथ्वी गाय के समान थर थर कांपने लगी। महाराज मैं आपकी गाय हूं, मुझे मारो मत। पृथ्वी महाराज ने कहा ठीक है, क्या बात है? तो सारे रत्न समेट लिए। अन्न कहाँ है? महाराज जो चाहिए सो दे लो।
मैं सब दे रही हूँ। सभी देवताओं ने, दानव मानव, देवता मानव, यक्ष किन्नर नाग भूत प्रेत पिशाच देवता ऋषि मुनियों ने अणिमा लघिमा महिमा गरिमा सारी सिद्धियों को सबको ले लिया, धो लिया गाय से। रत्नों को धुल लिया, अन्न को धुल लिया, विष को धुल लिया, अमृत को, सब जो जिसके लायक जो वस्तु थी सब ने ले ली। गौ माता ने सब दे दी, गौ माता ने। तो फिर एक पृथ्वी ऊपर खाबर थी, पृथ्वी महाराज जो एक बाणवा सारी पृथ्वी बराबर कर दी। इससे पृथ्वी महाराज का नाम पृथ्वी, इसको पृथ्वी क्यों कहते हैं? पृथ्वी महाराज ने इसको वापस उद्धार किया पृथ्वी का, इससे पृथ्वी राजा पृथु हुए हमारे। पृथु साक्षात विष्णु के अवतार से पृथ्वी महाराज ने कई यज्ञ करवाए। उनके यज्ञ में भगवान आए, पृथ्वी महाराज के यज्ञ में भगवान आए, सनत कुमार आए। उन्हें इंद्रपद प्राप्ति करने के लिए अश्वमेध यज्ञ किए 99 स्वयं अश्वमेध में स्वयं ही इंद्र उनका घोड़ा लेके भाग गया। लेकिन वो बड़े योगी थे, जानकर वापस इंद्र को पकड़ करके और वापस ले आए। इंद्र ने मित्रता की, महाराज ने अपने 100 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण किए। उनके यज्ञ में महाराज महात्मा लोग आए। जिस यज्ञ में महात्मा नहीं है यज्ञ नहीं है। यज्ञ दाने संगति करने, यज्ञ में दान संगतिकरण, सत्संगकरण, दान करना, यज्ञ करना, द्रव्य का सदुपयोग करना, धन की शुद्धि करना। एक धन की शुद्धि के लिए मन की शुद्धि, के धन के द्वारा धन की शुद्धि, परिक्रमा द्वारा सन की शुद्धि, ज्ञान प्राप्त होता है। महायज्ञ में महाराज परशु ने सर्व संपत्ति का दान कर दिया। और महाराज सनत कुमारों ने आए आकाश मार्ग से, उनके यज्ञ में सनत कुमार आए आकाश मार्ग से, यज्ञ में यज्ञ सफल हो गया। तुरंत राजा उठे, अपना पीताम्बर बिठा दिया, महाराज पलंग पे ऊपर विराजमान हो गए। चरणों धोया, चरणामत दिया, प्रार्थना महाराज इस मनुष्य जीवन की अमूल्य निधि क्या है? जीवन की अमूल्य निधि क्या है? क्या अन्न, क्या संसार में क्या रथ, क्या अमृत और क्या विष है? संत कुमार बोल राजन, संसार की संपत्ति सत्संग संपत्ति है। जिससे सत्संग प्राप्त है, एक घड़ी याद एक घड़ी आधों में पुनियाद, तुलसी संगत साधु के हरे कोटि अपराध। सत्संग सब अमृत निधि है। जिस पुण्यात्मा सत्संग प्राप्त होता है वो मुक्ति का अधिकारी हो जाता है। बड़ी अमूल्य निधि है सत्संग। बड़ी अमूल्य संसार की अमूल्य निधि क्या है? सत्संग जिसे प्राप्त हो गया है उसको हरिपद प्राप्त हो जाता है। क्षण मात्र का सत्संग भी बहुत बड़ा पुण्य देने वाला होता है। राजा को आशीर्वाद दे करके संत कुमार अपने धाम को चले जाते हैं। राजा भी, और अब जो संत कुमारों ने अपने बेटे को राजा बना दिया और स्वयं भगवान की उपासना करके यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार धारणा धारण समाधि के द्वारा उन्होंने समाधि के द्वारा शरीर को त्याग कर परम पद को प्राप्त कर लिया। उनके पीछे उनकी रानी जो अर्ची थी, अर्ची भी पति के साथ दिव्य लोक को चली गई। तो तुम्हारा दिव्य प्रसंग को सुनते श्रवण करते हैं, वो परा भक्ति के अधिकारी होते हैं। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भगवान की। उनसे प्रचेता हुए, प्रचेताओं नारद जी पास गए। नारद जी ने प्रचेताओं को गुरुगीत का उपदेश किया। प्रचेताओं ने जाकर के समुद्र के किनारे, उस समुद्र में जाकर के नारायण सरोवर में 10,000 तपस्या की। उनसे उनको ध्रुव नाम, उनके दक्ष नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। जिस सारी सृष्टि हुई, एक क्रम आपको कथा, कल भगवान के अवतार कथा भी होगी। समय इतना हो जाता है, क्या करें? ये तो समय दिव्य समय है। अरे हम भी भूल जाते हैं, कथा करते हैं कि आप भी, ये तो यही तो आनंद है जो गया समय जो गया, ये आपको हाजिरी लग गई आपकी। ठाकुर जी हमारी हाजिरी भर लीजिए। आपकी हाजिरी में भगवान रजिस्टर में आपका नाम लिखा गया है, गोविंद भगवान की। और कई कार्यक्रम हो गए। 2 मिनट भगवान का, कल कथा में भगवान का अवतार, कई कथाएं, सौंदर्यनंदन की, वामना अवतार की, और महाराज प्रहलाद जी का नरसिंहा अवतार, वामना अवतार, और समुद्र का मंथन, और सूर्यवंत चंद्रवंत, और भगवान के अवतार कथा। कल भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य की कथा आप कहेंगे। ये कथा हम कम से कम 10 दिन में, 12 दिन में करते हैं। क्या करो, समय नहीं चाहिए आपको। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 अच्युतम केशवम राम नारायणम अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम भजे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्रीधरम
माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोकनायकम जानकी मनोहरम सर्वलोकनायकम श्री राम 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 नाम तारिकम राम 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 नाम तारकम श्री राम कृष्ण वासुदेव भुक्ति मुक्तिदायकम श्री राम कृष्ण वासुदेव मुक्ति मुक्तिदायकम वृंदावन बिहारी लाल की भागवत महापुराण की स्वामी जी महाराज की यज्ञ नारायण भगवान की धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ हत्या बंद हो, गौ माता की जय हो, जुग शंकराचार्य भगवान की जय हो, धर्मराज स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज की जय हो, स्वामी जी महाराज की जय हो, हर हर महादेव। स्वामी जी का आशीर्वचन 5 मिनट। धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ हत्या बंद हो, गौ माता की जय हो, विश्व बंद धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज की जय हो, ब्रह्मलीन जगत शंकराचार्य स्वामी श्री निरंजनदेव तीर्थ जी महाराज की जय हो, भागवत भगवान की जय हो, यज्ञ नारायण भगवान की जय हो, हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक पारात्पर पूर्वतम पुरुषोत्तम अखंड सच्चिदानंद घन भगवान की कृपा से हम सब लोग यहाँ भागवत महापुराण की दिव्य कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। इसमें भक्ति ज्ञान वैरागी गंगा ये सब बह रही है। यही तो वेद है। वेद में और क्या है? वेद की 86,000 जो ऋचाएँ वो धर्म का उपदेश करती हैं। धर्म पालन, धर्म कैसे करना, कि क्या क्या धर्म है। 16,000 ऋचाएँ उपासना का विधान करती हैं। भगवान की भक्ति उपासना कैसे करनी, पूजा कैसे करनी। 4,000 ऋचाएँ ज्ञान का उपदेश करती हैं कि तत्व क्या है, वास्तविकता क्या है, वस्तुस्थिति है क्या। आप कौन है, अपने को जानो। पर ब्रह्म का स्वरूप क्या है, ये सब ज्ञान का विषय है। ये सब भागवत में ये सब विद्यमान है। आप दिव्य भागवती कथा भक्ति की महिमा सुन रहे थे। माता देवहूति के लिए भक्ति का उपदेश कर रहे हैं। वास्तव में ज्ञान को प्राप्त करने की, भगवान को प्राप्त करने की भक्ति सबसे बड़ा साधन, सर्वश्रेष्ठ भक्ति मार्ग है। इसमें कोई उपद्रव नहीं है भक्ति मार्ग में। तुलसीदास जी महाराज भक्ति की महिमा का बहुत वर्णन करते हैं, किंतु भक्ति भी सहज प्राप्त नहीं होती है। भक्ति प्राप्त होगी कैसे, ये भी प्रश्न है। तो देवी भागवत ने इसका बड़ा अच्छा समाधान किया है एक जगह। धर्मात् संज्ञायते भक्ति, धर्मात् संज्ञायते भक्ति, भक्त्या संज्ञायते परम। यदि आप ज्ञान प्राप्त करना चाहें तो भक्ति को प्राप्त करो, और भक्ति प्राप्त करना चाहें तो धर्म का आचरण करो। धर्म का आचरण करोगे तो भगवान की भक्ति प्राप्त होगी। भगवान की भक्ति जब प्राप्त होगी तब ईश्वर का साक्षात्कार होगा। ये कर्म, उपासना और ज्ञान, तीनों कारण चल रहे हैं। इसलिए हमारे यहाँ धर्म का विशेष महात्मा, धर्म की इसलिए सबसे ज़्यादा चर्चा धर्म की ही है, और धर्म को हम लोग भूले हुए हैं। धर्म हमारी निष्ठा नहीं है। अरे जिस धर्म की स्थापना के लिए भगवान आते हैं, दंडकारण्य के कंटक अपने चरणों में चुभोते हैं, उस धर्म को भूल करके और हम आत्मकल्याण की बात सोचें तो मूर्खता है। धर्म, अरे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये 4 वर्ण भगवान से प्रकट हुए हैं। उसमें ये द्विजाति 3 हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, इनका उपनयन होता है। ये संध्या वंदन करते हैं और यही शुभ कर्म कर सकते हैं, ये यज्ञ यही कर सकते हैं। क्या? यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म। आपको तो बड़ा अच्छा मौका प्राप्त हुआ है भगवान की दया से। अरे आपके पिता पितामह आपके पूर्वज नित्य यज्ञ करते थे।
धृतराष्ट्र जब वन में चले गए, सब समाप्त हो गया, तो अग्निहोत्र उनके साथ गया है। धर्म को नहीं छोड़ते थे लोग। अरे आप लोग नित्य हवन नहीं कर सकते तो साल में एक बार कर दो हवन, सुविधा तो है। सब विद्वानों ने सब व्यवस्थाएं दी हुई हैं। रोज एक करना संभव नहीं है तो कम से कम एक साल में एक जगह कर लो, छोटा सा, क्या हर्ज है? यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म, श्रेष्ठतर श्रेष्ठतम, सबसे अच्छा कर्म कौन है? यज्ञ। इसलिए संपूर्ण ऋचाएं वेद में सबका प्रयोग है। ज्ञान की ऋचाएं भी वेद में प्रयोग होती, यज्ञ में प्रयोग होती है। इसलिए कहा यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म, श्रेष्ठतर श्रेष्ठतम, सबसे अच्छा कर्म यज्ञ है। लेकिन एक बार और भी कही गई है साथ में, नास्ति यज्ञ समो रिपो, यज्ञ के समान शत्रु नहीं है, यज्ञ के समान शत्रु भी नहीं है कोई, यज्ञ और यज्ञ से जैसा अच्छा कर्म भी कोई नहीं है। क्या मतलब? यदि यज्ञ विधि पूर्वक होता है, ब्राह्मण लोग संध्यावंदन करने वाले हैं, संध्यावंदन वैष्णदेव तर्पण गायत्री जपने वाले ब्राह्मण हैं, यजमान लोग योगोपयुक्त वाले हैं, चोटी वाले हैं, संध्यावंदन करते हैं, ऐसे दिपुरुष, ऐसे अच्छे लोग सनातनी जो यज्ञ में बैठेंगे, यज्ञ करेंगे तो यज्ञ सफल होगा। और ये मर्यादा यदि नहीं रहेगी तो फिर बड़े बड़े दुर्घटनाएं होती। हमने देखा है 5-7 साल पहले वहाँ मध्य प्रदेश में बड़ा भारी यज्ञ हुआ, यहाँ के बड़े भारी मंडलेश्वर अरुमापति बड़ा भारी यज्ञ किया, करोड़ों रुपए खर्च किए यज्ञ में, बड़ा भारी। महात्मा आए, बड़े बड़े यजमान बैठे उसमें, और जैसे ही यज्ञ समाप्त हुआ, क्या हुआ परिणाम? 7 दिन में 7 यजमान स्वाहा, 7 यजमान मरे, बड़े बड़ी आग लग गई, एक्सीडेंट हो गए, कई दुर्घटनाएं हो गई। कारण क्या था? वो यज्ञ के नियम नहीं थे। जो आए दक्षिणा दे दो, यज्ञ में बैठ जाओ, आ जाओ, बैठ जाओ। जनेऊ है नहीं, कोई परवाह नहीं, बैठो यज्ञ में आ जाओ, पैसा चाहिए पैसा दे दो, कौन जाती है कोई मतलब नहीं है, यज्ञ अधिकारी है कि नहीं कोई प्रयोजन नहीं, पैसा दो, यज्ञ में बैठो, आ जाओ, बैठो, पैसा कमाना है। ये सब इस तरह से ये राक्षसी यज्ञ होते हैं, ये बड़े हानिकारक होते हैं। और भारत में आजकल ऐसे ही ज्यादा यज्ञ हो रहे हैं, ऐसे ही यज्ञ ज्यादा हो रहा है। उसका परिणाम क्या है? उसी से परिणाम हो रहा है, संसार में देख रहे हैं। लाभ तो होता नहीं, नुकसान ज्यादा हो जाता है। तो आप लोग शास्त्र की मर्यादा में, शास्त्र के अनुसार, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार व्यवस्थितौ, भगवान गीता में कह रहे हैं क्या करना क्या नहीं करना, कैसे करना, ये शास्त्र से जानो ना। अपनी खोटी में मत लगाओ, अपनी बुद्धि का प्रयोग मत करो, मन मत चलो, शास्त्र के अनुसार चलो, तो अभिजय की प्राप्ति होगी। अरे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों का धर्म है, समय पर बच्चों का उपनयन हो, उपनयन हो, बच्चों का संस्कार हो, उनके संध्यावंदन करें, गायत्री करें, सूर्य को अर्घ्य दें। ऐसे ये तीनों वर्णों में होते रहेंगे तो वही जाति जीवित रहेंगे। यदि शत्रुत्व को जीवित रखना है तो अपने बच्चों को जरूर करवाओ। ब्राह्मण तो यदि जीवित रखना है तो ब्राह्मणों के बेटों का यज्ञ भी कराओ। जिनको अधिकार दिया है भगवान ने, वेद ने जिनको अधिकार दिया है, उनके बच्चे, उनका उपनयन होना चाहिए, तब उनका धर्म जीवित रहेगा। नहीं तो वेद बेकार, वेद उनके काम का नहीं है। जो वेद की शरण में नहीं है, जो वेद का अनुगमन नहीं कर रहे हैं, जो संध्यावंदन नहीं कर रहे हैं, अरे 15 मिनट का काम है खाली, तो उनका वेद उनका रक्षा नहीं करता। वेद जो वेद की शरण में जाते हैं, वेद उन्हीं की रक्षा करते हैं। धर्म है। हमारे यहाँ अभी विद्यालय में 16 मई को, 16 मई क्या है पता नहीं, हाँ 16 मई को उपनयन संस्कार होगा। उसमें आप लोगों के बच्चे जो
जो पवित्र के योग्य हैं उनको हमारे यहाँ लाइए, उनको जनेऊ डालेंगे, धर्म का उपदेश करेंगे। बच्चे धार्मिक होंगे तो आपके भक्त होंगे, भगवान के भक्त होंगे, आपका कल्याण होगा, बच्चों का कल्याण होगा। देखा ना, माता ने 5 वर्ष के बेटे को ध्रुव को भेज दिया, जाओ जाओ बेटा जाओ भगवान का भजन करो। राजकुमार 5 वर्ष का राजकुमार भेज दिया, जाओ भजन करो भगवान का। कितनी आस्था भगवान में है। ये आस्था तो हम कहते हैं आजकल के आतंकवादियों में होता है, आतंकवादियों में आस्था, अपने धर्म में आस्था है उनकी। अपने छाती पर बम बांध करके और लोगों पे धस जाते हैं, अपने को उड़ा देते हैं। कितना आस्था, कितना विश्वास है धर्म में। और हम अपने बच्चों को सन्मार्ग में प्रेरित नहीं करते, उनको उनका जनेऊ नहीं कराते। उनको ये पता ही नहीं चलता हम कौन है, क्या हमारा गोत्र है, क्या हमारी जाति है। हमारे यहाँ जब गुरुजी थे, हम गुरुजी की सेवा में थे वहाँ काशी में, तो एक माता आती थी, वो पाकिस्तान से भाग के आई थी। पाकिस्तान में जब लड़ाई हुई थी शुरू में, जब वहाँ से भाग के आई थी माता, वो अच्छी माता थी धार्मिक। तो हमने पूछा तो तुम्हारी जाति कौन है? जाति तो हम पता हिंदू है हम तो। उसको पता नहीं जाति का। देखो आश्चर्य की बात है कि नहीं, जाति का पता नहीं, हिंदू है। तो हमने क्या ऐसे कैसे पता चलेगा कि क्या होता है, संस्कार क्या होता है? कि हाँ बच्चों के जनेऊ तो होते हैं, देखो पता लगे हाँ ये क्षत्रिय जाति है, लेकिन जनेऊ होते हैं। तो सज्जनों, अपने बालकों को प्रेरित करो। बालक धार्मिक होंगे, अब धर्म में निष्ठा होगी। क्षत्रिय का धर्म है ये करना, ये कराना। ऐसे अनुष्ठान निरंतर चलते रहने चाहिए ताकि समाज में जागृति रहे। भगवान कहते हैं अरे क्षत्रिय के लिए तो बड़ा अच्छा साधन भगवान ने बताए हैं। हतो वा प्राप्ति स्वर्ग जितो वा भोक्ष्य महिम। अर्जुन से कह रहे हैं मौत की चिंता मत करो, जीत जाओगे तो राजा होगे और मरोगे तो स्वर्ग मिलेगा। क्षत्रिय के लिए युद्ध में बनने पर स्वर्ग है, शास्त्र कहता है। क्षत्रिय यदि युद्ध में मारा जाता है तो निश्चित स्वर्ग हो जाएगा। सूर्य को 2 ही भेदन करते हैं, ये तो या तो परिवार सन्यासी योग संपन्न सबको त्याग दिया है, वो सूर्य को भेदन करता है, या यदि क्षत्रिय जो समर भूमि में अपने प्राण न्यौछावर कर देता है, वो सूर्य का भेदन करता है। शास्त्र ने साधन बताए हैं, शास्त्र को समझो जानो। 2 दिन पहले आपका ये अभिनंदन योद्धा भारत का, पाकिस्तान के जहाज भारत की सीमा में आ गए, उसने अपना जहाज चलाया और उसके पीछे लगा दिया। अमेरिका से जो जहाज आया था वो अप टू डेट जहाज, नई किस्म का जहाज, वो जानता है बहुत खतरनाक जहाज है, उसके पीछे लगा दिया और उसको पाकिस्तान की सीमा में जाके मार दिया। उसको अपने प्राण की चिंता नहीं है, जानता है मैं कैसे खतरनाक जहाज का पीछा कर रहा हूँ और मेरी मौत हो सकती है, कि कोई परवाह नहीं है उसको। ये क्षत्रिय वीर है, उसमें ऐसे संस्कार हैं, वो जानता है उसको अपने प्राण की चिंता नहीं है। उसके पाकिस्तान में जाकर के उसको मार दिया, जाकर गिरा दिया जहाज को। वो तो आप लोगों ने मोदी को प्रधानमंत्री बनाया हुआ है, बैठे हुए हैं, उसने कहा यदि उसको कुछ छेड़ दिया, कुछ हो गया तो खैर नहीं है तुम्हारी। बता देते हैं हमारे योद्धा को कुछ हो गया तो खैर नहीं तुम्हारी। मारे डर के 2 दिन में छोड़ दिया, मारे डर के 2 दिन में छोड़ दिया। यदि पप्पू वहां बैठे होते तो भगवान जाने क्या होता। खैर अस्तु, याद का समय हो रहा है, चलिए यज्ञ वैसा चल रहा है और आगे बताएंगे, समय ज़्यादा हो गया है, इसलिए ऐसे भगवती की शरण में चलें और भगवती की आराधना करें। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हर हर महादेव। शांत गीत पावन पुनी, पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनी, पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने
मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से तार की, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तार की। मधुर बोल जग फल बोल सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, ये मधुर बोल जग फल बोल सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घर श्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है आरती, भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। देवतादिवंदनम आत्मनिवेदनम ओम छटालज्ञ का शरीर का छटालज्ञ की सरकार नाम लो परमेश्वर का, छटालज्ञ चंदन का नाम लो रघुनंदन का, छटालज्ञ पानी का नाम लो राधे महारानी का। ओम द्यौः शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोपदयः शांतिः वंशदयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वस्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः क्षमा शांतिरेधि। मंत्र पुष्पांजलि। ओम दिन्ने लग्नमयन्तरेवासानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना देहनागं महिमानः सजं गजप्रभुर्वैराध्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धपुष्पाणि रागापुष्पवाणि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं ध्यानं परमेश्वर। ॐ शान्ताय सपरिवाराय सायुधाय सुप्रभाय प्राणपुरुषोत्तमाय नमः। चरणारविन्दे मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। कानि कानि च पापानि जन्मानि कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु पतितं पदे पदे। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भवः त्राहि मां पार्वतीनाथ सर्वपापहरो भव। सभी यजमान यज्ञशाला की पधारे वहाँ पे।
वैराज्यं परमेश्वरं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं सर्वभौमः भगवती राजाय जगदम्बा दुर्गा देव्यै नमः आवासेभ्यो सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः तैलाविन्देषु मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि यानि कानि च पापानि यन्मान्तर्कृत्य तानि भगवान् नक्षत्रप्रदक्षिणे सच्चिदानन्द भगवान् की जय यज्ञनारायण भगवान Come